जय श्री कृष्ण। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवतर्मणि। अध्याय 9 श्लोक 3। व्याख्या। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य, इस सूत्र के नियम से द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, परंतु यह सूत्र कारक षष्ठी का ही निषेध करता है, अतः यहाँ षष्ठी शेषे धर्म पद में षष्ठी विभक्ति की गई है। परंतप धर्म दो तरह का होता है, स्वधर्म और परधर्म। मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है वह उसके लिए स्वधर्म है, और प्रकृति तथा प्रकृति का कार्य मात्र उसके लिए परधर्म है। संसार धर्मेर विमोहाय मानः। श्रीमद्भागवत 11:2-49। पीछे के 2 श्लोकों में भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की और राजविधा आदि 8 विशेषण देकर जिसका बड़ा महात्म्य बताया, उसी को यहाँ धर्म कहा गया है। इस धर्म के महात्म्य पर श्रद्धा न रखने वाले, अर्थात उत्पत्ति विनाशील पदार्थों को सच्चा मानकर उन्हीं में रचे पचे रहने वाले मनुष्यों को यहाँ अश्रद्धानः कहा गया है। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने शरीर को, कुटुंब को, धन संपत्ति वैभव को निसंदेह रूप से उत्पत्ति विनाशील और प्रतिक्षण परिवर्तनशील जानते हुए भी उन पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। वे ऐसा विचार नहीं करते कि इन शरीर आदि के साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे। श्रद्धा तो स्वधर्म पर होनी चाहिए थी, पर वह हो गई परधर्म पर। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसारवतर्मणि। परधर्म पर श्रद्धा रखने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में सदा सर्वदा विद्यमान सबको नित्य प्राप्त मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्यु रूप संसार के रास्ते में लौटते रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है, और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ये जिन योनियों में जाते हैं उन्हीं योनियों में ये अपनी स्थिति मान लेते हैं, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसी अहमता और शरीर मेरा है ऐसी ममता कर लेते हैं। परंतु वास्तव में उन योनियों से भी उनका निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है। किसी भी योनि के साथ इनका संबंध टिक नहीं सकता। देश काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से भी इनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, अर्थात वहाँ से भी ये हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं। ये किसी के साथ हरदम रह नहीं सकते। ऐसे ही ये उधर्व गति में, अर्थात ऊंची से ऊंची भोग भूमियों में भी चले जाएं तो वहाँ से भी इनको लौटना ही पड़ेगा। गीता 8वें अध्याय का 16वां तथा 25वां और 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ से इनको लौटना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना और मरना ही पड़ेगा। मृत्यु संसारवतर्मणि कहने का मतलब है कि इस संसार के रास्ते में मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, अभाव ही अभाव है, अर्थात जहाँ जाएंगे वहाँ से लौटना ही पड़ेगा। इसी बात को भगवान ने 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में मृत्यु संसार सागरात कहा है, अर्थात यह संसार मौत का ही समुद्र है, इसमें कहीं भी स्थिरता से टिक नहीं सकते। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्म फलों को, जो कि सत असत योनियों के कारण हैं, स्थापित करके मुक्ति का अवसर दिया है। ऐसे मुक्ति के अवसर को प्राप्त करके भी जो जीव जन्म मरण की परंपरा में चले जाते हैं, उनको देखकर भगवान मानो पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इनको जन्म मरण से छूटने का पूरा अवसर दिया था, पर ये उस अवसर को प्राप्त करके भी जन्म मरण में जा रहे हैं। केवल साधारण मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्रत्युत महान असुरी योनियों में पड़े हुए जीवों के लिए भी भगवान पश्चाताप करते हैं कि मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये अधम गति को जा रहे हैं। माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्य धम्मां गतिम। गीता 16:20। अप्राप्य माम, मेरे को प्राप्त न होकर पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में माम प्राप्येव पद से भी यह सिद्ध होता है कि असुरी
प्रकृति वाले भी भगवान की ओर चल सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गीता में कहा गया है कि दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। 9वें अध्याय का 30वां 31वां श्लोक। तथा पापी से पापी भी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पापों से तर सकता है। 4थे अध्याय का 26वां श्लोक। एक शहर था, उसके चारों तरफ ऊंची दीवार बनी हुई थी। शहर से बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाज़ा था। एक सूरदास अंधा शहर से बाहर निकलना चाहता था। वह एक हाथ से लाठी का सहारा और एक हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए चल रहा था। चलते चलते जब बाहर जाने का दरवाज़ा आया तब उसके माथे पर खुजली आई। वह एक हाथ से खुजलाने और एक हाथ से लाठी के सहारे चलता रहा तो दरवाज़ा निकल गया और उसका हाथ फिर दीवार पर लग गया। इस तरह चलते चलते जब दरवाज़ा आता तब खुजली आ जाती। खुजलाने के लिए वह हाथ माथे पर लगाता, तब तक दरवाज़ा निकल जाता। इस प्रकार वह चक्कर ही काटता रहा। ऐसे ही यह जीव स्वर्ग नरक 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। उन भोग योनियों से यह स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता, तो भगवान कृपा करके जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं। परंतु मनुष्य शरीर को पाकर उसके मन में भोगों की खुजली चलने लगती है, जिससे वह परमात्मा की तरफ न जाकर सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने और उन पदार्थों से सुख लेने में ही लगा रहता है। ऐसा करते करते ही वह मर जाता है और पुनः स्वर्ग नरक आदि की योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। इस प्रकार वह बार बार उन योनियों में लौटता रहता है। यही मृत्यु रूप संसार मार्ग में लौटना है। यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, अतः परमात्मा ही इस जीव का असली घर है। जब यह जीव उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब उसको अपना असली स्थान घर प्राप्त हो जाता है। फिर वहाँ से उसको लौटना नहीं पड़ता, अर्थात गुणों के परवश होकर जन्म नहीं लेना पड़ता। इसको गीता में जगह जगह कहा गया है, जैसे त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम 5:17 यम प्राप्य न निवर्तन्ते 8:21 यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः 15:4 यद् गत्वा न निवर्तन्ते 15:6 आदि आदि। श्रुति भी कहती है न च पुनरावर्तन्ते वर्तते न च पुनरावर्तते। छांदोग्य 4:15-1। विशेष बात, प्रायः लोगों के भीतर यह बात जची हुई है कि हम संसारी हैं, जन्मने मरने वाले हैं, यहीं रहने वाले हैं इत्यादि। पर ये बातें बिल्कुल गलत है, कारण कि हम सभी परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा की जाति के हैं, परमात्मा के साथी हैं और परमात्मा के धाम के वासी हैं। हम सभी इस संसार में आए हैं, इस संसार के नहीं हैं, कारण कि संसार के सब पदार्थ जड़ हैं, परिवर्तनशील हैं, जबकि हम स्वयं चेतन हैं और हमारे में स्वयं में कभी परिवर्तन नहीं होता। अनेक जन्म होने पर भी हम स्वयं नित्य निरंतर वे ही रहते हैं। भूतग्रामः स एवायम् 8:19 और ज्यों के त्यों ही रहते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। हम चाहे स्वर्ग में जाएं, चाहे नरकों में जाएं, चाहे 84 लाख योनियों में जाएं, चाहे मनुष्य योनि में जाएं, तो भी हमारा परमात्मा से वियोग नहीं होता, परमात्मा का साथ नहीं छूटता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं, परंतु मनुष्येतर योनियों में विवेक की जागृति न रहने से हम परमात्मा को पहचान नहीं सकते। परमात्मा को पहचानने का मौका तो इस मनुष्य शरीर में ही है, कारण कि भगवान ने कृपा करके इस मनुष्य को ऐसी शक्ति योग्यता दी है जिससे वह सत्संग, विचार, स्वाध्याय आदि के द्वारा विवेक जागृत करके परमात्मा को जान सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इन प्राणियों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो मेरे को प्राप्त हो ही जाना चाहिए और हम भगवान के ही हैं तथा भगवान ही हमारे हैं। यह बात उनकी समझ में आ ही जानी चाहिए, परंतु ये इस बात को न समझकर, मेरे पर श्रद्धा विश्वास न करके, मेरे को प्राप्त न होकर संसार रूपी मौत के मार्ग में पड़ गए। यह बड़े दुख की, आश्चर्य की बात है।
संसार में आना, 84 लाख योनियों में भटकना हमारा काम नहीं है। ये देश, गांव, कुटुंब, धन, पदार्थ, शरीर आदि हमारे नहीं हैं और हम इनके नहीं हैं। ये देश आदि सभी अपरा प्रकृति है और हम परा प्रकृति है। परंतु भूल से हमने अपने को यहाँ का रहने वाला मान लिया है। इस भूल को मिटाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम के हैं, जहाँ से लौटकर नहीं आना पड़ता। वहाँ जाना हमारा खास काम है। जन्म मरण से रहित होना हमारा खास काम है। परंतु अपने घर जाने को, खुद की चीज़ को कठिन मान लिया, उद्योग साध्य मान लिया। वास्तव में यह कठिन नहीं है। कठिन तो संसार का रास्ता है, जो कि नया पकड़ना पड़ता है, नया शरीर धारण करना पड़ता है, नए कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों के फल भोगने के लिए नए नए लोकों में, नई नई योनियों में जाना पड़ता है। भगवान की प्राप्ति तो सुगम है, क्योंकि भगवान सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है, सब व्यक्तियों में है, सब घटनाओं में है, सब परिस्थितियों में है और सभी भगवान में हैं। हम हरदम भगवान के साथ हैं और भगवान हरदम हमारे साथ है। हम भगवान से और भगवान हमारे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। तात्पर्य यह हुआ कि हम यहाँ के जन्म मनुष्य वाले संसार के नहीं हैं, मृत्यु वाले संसार के नहीं हैं। यह हमारा देश नहीं है, हम इस देश के नहीं हैं। यहाँ की वस्तुएं हमारी नहीं हैं, हम इन वस्तुओं के नहीं हैं। हमारे ये कुटुंबी नहीं हैं, हम इन कुटुंबियों के नहीं हैं। हम तो केवल भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। परिशिष्ट भाव। पूर्व श्लोक में कहीं विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य इससे लाभ नहीं उठाते, प्रत्युत नाशवान भोगों को महत्व देकर उन्हीं में लगे रहते हैं। इसीलिए वे भगवान को प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। स्वतः प्राप्त अमरता का रास्ता छोड़कर मृत्यु के रास्ते पर चलते रहते हैं। अप्राप्य माम कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति का मौका था। मनुष्य भगवत प्राप्ति के नज़दीक आ गया था, पर श्रद्धा न होने के कारण वह भगवान की प्राप्ति न करके संसार में ही डूबता रहा है। जो नित्य विद्यमान है उसको न मानकर वह जो एक क्षण भी नहीं टिकता उसको मानता है। इसका अंतःकरण इतना अशुद्ध होता है कि भगवान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर भी उस पर श्रद्धा नहीं करता। जैसे सत्संग, कीर्तन आदि में प्रत्यक्ष लाभ दिखने पर भी वह उसमें विशेषता से नहीं लगता। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर या अन्य कोई घटना घटने पर उसको संसार से वैराग्य होता है, फिर भी वह उसमें स्थित नहीं रहता। अश्विन कृष्ण द्वादशी सन 2052 दिनांक 21 सितंबर 1995 को भूमंडल मात्र में भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं के द्वारा दूध पीने की प्रत्यक्ष घटना लोगों के देखने में आई, परंतु अपने को बुद्धिमान समझने वाले कई लोगों ने ऐसी प्रत्यक्ष घटना पर भी श्रद्धा नहीं की और अखबार, टेलीविज़न आदि के माध्यम से इसका खंडन किया। कौरवों की सभा में भी जब द्रौपदी का चीरहरण करने की चेष्टा की गई तब साड़ियों का ढेर लग गया, पर दुशासन द्रौपदी को किंचन मात्र भी नग्न नहीं कर सका। इतना बड़ा चमत्कार प्रत्यक्ष देखने पर भी कौरवों को चेत नहीं हुआ। अतः जिनकी बुद्धि तामसी है, अशुद्ध है, उन पर ऐसी विलक्षण घटनाओं का असर नहीं पड़ता, उनकी श्रद्धा नहीं होती, उनको सब उल्टा ही उल्टा दिखता है। गीता 18वें अध्याय का 32वां श्लोक। ऐसे अश्रद्धालु मनुष्य अमरता के मार्ग को छोड़कर मृत्यु के मार्ग में चलते रहते हैं, जिसमें केवल मृत्यु ही मृत्यु है। वे उस मार्ग को पकड़ लेते हैं जिस मार्ग से कभी भगवान की प्राप्ति न हो सके। अपरा को पकड़ने से ही मनुष्य मौत के रास्ते में चला जाता है। अगर वह अपरा को न पकड़े, प्रत्युत जिसकी अपरा है उस भगवान को पकड़े, तो सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाए। मनुष्य इसी जन्म में मुक्त हो सकता है और मुक्ति से भी बढ़कर भगवान का प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकता है। परंतु भगवान से इतनी बड़ी योग्यता, पात्रता, अधिकारिता पाकर भी वह मौत के रास्ते में चल पड़ा। इसीलिए भगवान दुख के साथ कहते हैं, ओ प्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वतर्मणि और माम पाप प्राप्येन येव कौन्तेय ततो यान्ते धमाम गतिम। गीता 16:20। इससे सिद्ध होता है कि अभी कल्याण प्राप्ति का बड़ा सुंदर मौका है। मनुष्य खुद अपने कल्याण में लग जाए तो इसमें धर्म ग्रंथ, महात्मा, संसार
भगवान सब सहायता करते हैं। ओम तत्सत।